सही हो या तो उंगली अपने आप आ जाए। मान्यवर नमस्कार। मैं पूरणगिरी इस समय रात्रि की तकरीबन 11:25 होने वाले। स्पीकर ढकील डाला। 25 होने वाले। मैं एक मिनट तारीख देखता हूँ, मुझे याद नहीं है। केस देख लेता हूँ कर आज क्या तारीख है कैलेंडर में। या ना आज 26 तारीख है या ना सितंबर का महीना चल रहा है। 26 सितंबर 2022 और इस समय रात्रि की तकरीबन 11:25 या 26 हुए। खाना मैं रात्रि में क्यों बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिए। इस समय एक प्रकृति का बहुत ही करिश्मा है। मेरा मोबाइल रात्रि में काम नहीं करता है या ना ये प्रकाश ग्रहण नहीं करता है, सूर्य प्रकाश से चलता है। मेरे गले की आवाज भी खराब है, लेकिन एक अजब सा करिश्मा है या ना। यहाँ बहुत सारे उल्लू पक्षी आए हैं। ये भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का वाहन है, ये शास्त्र प्रमाणित है। यानी ये मेरा कथन नहीं है, लक्ष्मी की ये सवारी मानी जाती है। और मेरे आसपास एक नहीं दो नहीं बहुत सारे उल्लू आए हैं इस समय। कुछ इधर उधर झाड़ियों की तरफ गए हैं। ये रात्रि में विचरण करते हैं, रात्रि में सोन भी करते हैं। शुद्ध मांसाहारी जीव हैं, शाकाहारी वस्तु ये नहीं खाते हैं या ना सरकारी, क्षमा कीजिए, शाकाहारी वस्तु ये नहीं ग्रहण करते हैं, मांसाहारी जीव है। आज से तकरीबन 2 या 2.5 साल पहले ऐसा हुआ था, एक उल्लू पंखे से टकरा गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से उनकी मौत नहीं हुई या ना वो जीवित रह गया। हमने उसको सुरक्षित रखा, दिल्ली से बसा कर रखा। सुबह देखा तो उड़ने लायक हुआ और फिर वो उड़ के झाड़ियों के अंदर चला गया। अभी यहाँ बहुत सारे उल्लू आए हैं या ना। एक मुझे लगता है ये कोई लक्ष्मी की कृपा है, भगवान की पत्नी लक्ष्मी है, उन्हीं की कोई कृपा है या ना। ये कैसे तो इसका नाम उल्लू बोला जाता है, लेकिन ये वास्तव में एक पक्षी है या ना, प्रकृति का बना पक्षी है। उसका नाम क्या भी हो छोड़िए या ना। हम उल्लू शब्द गलत इस्तेमाल भी करते हैं ना। किसी को जैसे कोई बोलता है उल्लू बनाया गया, अरे उल्लू एक प्रकृति का बना हुआ जीव है जो मानव अंधेरे में नहीं देख सकता है, मानव अंधेरे में नहीं देख सकता है। उल्लू पक्षी देख सकता है अंधेरे में भी वो विचरण करता है, अंधेरे में भी वो सोन करता है, मौसारी उड़ने वाले कीट पतंगों को खाता है या ना। एक ऐसा पक्षी है या ना, कृपया ये कोई बुरा ना माने आप या ना। ये धर्म स्थल है यहाँ, और यहाँ झाड़ी है बहुत या ना। हमारे पास कोई माने या ना माने उसकी मर्जी है, हमें तो ईश्वर को मनाना है, उनको साक्षी रखना है या ना। कोई माने नहीं माने, हमारे पास रात्रि में तकरीबन 1000 पक्षी विश्राम करते हैं। ये सच है, क्योंकि लंबी चौड़ी झाड़ी है और ये झाड़ी हम इसलिए इन झाड़ी की रक्षा करते हैं कि ये पशु पक्षियों का घर है, तो इनकी जगह जरूरी सुरक्षित रखनी है। हमने कई दफे देखा है कुछ पक्षियों को इस झाड़ी के अंदर घूमते हुए
ना आप एक और मैं बताता हूँ, 11 प्रजाति की चिड़िया हैं। तो बोलिए चिड़िया 11 प्रजाति की रहती है, तो ये प्रकृति का कितना बड़ा करिश्मा है। यो कुल मिलाकर 20 प्रकार के ऐसे जीव है, बिना खूंटे के और बिना पिंजरे के, फिर भी वो स्वतंत्र हमारे आसपास विचरण करते हैं। कुछ तो शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी भी है, कुछ धरती पर विचरण करते, कुछ पंख वाले है ना। कुल मिलाकर इनकी प्रजाति लगभग 20 होगी। ना ये प्रकृति का करिश्मा है। और हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है ना, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है ना, इस प्रकृति को उजाड़ा जा रहा है। मैं चाहता हूँ प्रकृति की रक्षा कीजिए, क्षमा कीजिए। सरकारी कानून क्या है, हाँ शासन क्या है, प्रशासन क्या है, जो भी है अपनी जगह पर सब है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना कभी खिलाफत करता हूँ, लेकिन प्रकृति की रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। ये एक ईश्वर का घर है, यानी एक किसी व्यक्ति का घर नहीं है। जो आप यानी एक व्यक्ति को भी तो अधिकार होता है रहने का, तो यह तो ईश्वर का घर है। अब हमारे पास लगभग 2200 के आसपास ऐसे पक्षी या पशु हैं जो बिना खूंटे के, बिना पिंजरे के, जो हमारे आसपास विचरण करते हैं। उसमें कुछ गायों भी शामिल है और बाकी है वो मतलब जंगली है, हमारे पालतू नहीं है। नील गाय भी है, कुछ और भी पशु है। हम चाहते हैं ये सुरक्षित हो, इनको सूढ़ मिले, इनकी सुरक्षा हो, इनकी रक्षा हो, इनकी जगह कायम रहनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या लोग धर्म स्थल से डरते हैं, क्योंकि धर्म स्थल की जगह कोई आसानी से हड़प नहीं सकते, क्योंकि ये भगवान पर विश्वास किया जाता। इसलिए ये मतलब ये जगह मंदिर की रहे तो ये पशु पक्षी भी सुरक्षित ही रहेंगे। और ये जगह मंदिर से निकल गई या ना भगवान से निकल गई तो ये किसी के पास नहीं जा पाएंगे, या ना ये की शिकायत नहीं कर सकते, नहीं तो ग्राम पंचायत जा सकते हैं, नहीं मनोनीत नगर पालिका जा सकते हैं, नहीं ये शासन बड़े अधिकारियों से मिल सकते हैं, ना प्रशासन से मिल सकते हैं। या ना कृपया हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरा नहीं तो कम से कम इस प्रकृति को तो मत उजाड़िए। एक बनी बनाई ईश्वर की प्रकृति ने आप उजाड़ रहे हैं, या ना जो यहाँ एक ढोसा बन रहा जिसको ट्रॉमा सेंटर बोला जाता है, या ना सरकारी आदेश से हो रहा। मैं मानता हूँ सरकारी आदेश से हो रहा। क्या इस देश में लोकतंत्र है या राजतंत्र है? एक तरफी कार्रवाई तो राजतंत्र में होती है, फिर ये लोकतंत्र में कैसे आ गई है? या ना कहीं से तो चूक हुई है जो हमारी अनदेखी हुई है। वहाँ हमारी निर्माण सामग्री पहले से मौजूद थी, अब उन्होंने मैदान बनाया तो हमारी निर्माण सामग्री को कुछ नुकसान पहुंचा दिया, या ना उसके नीचे दबी हुई है। ये सच है और कुछ खुली भी है। और सूचना पट भी आज नहीं लगा है, पहले से लगाया हुआ है, या ना हमने आनंद फानन में कुछ नहीं किया, या ना पिछले 32 वर्षों से जिस जगह की मैं रक्षा करता हूँ। एक समय पटवारी जी ने बोला था कि वापसी 2.25 बीघों का 91 करा दीजिए, 91 करा दीजिए, आगे जमीन अलॉट हो जाएगी। मैंने बोला साहब ये बात अच्छी है, मैं मानता हूँ, लेकिन पूर्णगिरी अपने नाम की कोई संपत्ति नहीं करता है। यानी हमारे पास में कोई ना माने तो हमारे पास में मंदिर के बर्तन इतने हैं कि सुबह से शाम तक गिनती भी शायद हो पाए या ना पाए। कहीं पर भी
पूरणगिरी नाम बताइए, आपको इनाम मिलेगा। किसी भवन पर पूरणगिरी नाम बताइए, इनाम मिलेगा। है ना, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा सिद्धांत है। हाँ, ये मेरा सिद्धांत है। या ना कोई भी संपत्ति ईश्वर के नाम कर देता हूँ, सेवा के लिए कर देता हूँ, प्रकृति के लिए कर देता हूँ। और एक बात, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, गांधीवादी विचारधारा को मानता हूँ। अब आज के जमाने में क्या हो रहा है, गांधीवादी विचारधारा क्या है, अब ये तो मैं क्या बताऊं क्या है ना, कोई सुनने वाला ही बता सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये गांधीवादी विचारधारा लगभग शून्य पर जाने लग गई है। कृपया इसको वापस, इस विचारों को, है ना, गांधी तो अब हमें फोटो में मिलेगा, या उनकी कोई रिकॉर्डिंग है तो हम उसकी वाणी सुन सकते हैं। देहधारी गांधी अब लगभग असंभव है, लेकिन कृपया उनके विचारों का तो विनाश मत करिए, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र है, इसको कायम रखिए। हम भी लोकतंत्र में जीते, बड़े पदाधिकारी भी लोकतंत्र में, या ना ये शासन प्रणाली है, नीचे से ऊपर तक जाती है, चाहे कितना ही ऊपर क्यों ना होता तो लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के 3 स्तंभ भी है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्तंभ और जोड़ा है, तो 4 हो गया है। या ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और फिर मीडिया को जोड़ा गया, ये सच है। या ना, यहाँ आज बहुत सारे उल्लू पक्षी आए, बहुत सारे उल्लू पक्षी, कोई 2-4 नहीं, है ना, जिसकी रात्रि में गिनती संभव नहीं हो। और एक मैं उनका वीडियो भी नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा मोबाइल रात्रि में बिल्कुल काम नहीं करता है, सूर्य प्रकाश में करता है, रात्रि में काम नहीं करता है। इसलिए क्षमा चाहता हूँ, मेरी वाणी को आप सत्य मानिए। क्यों? क्योंकि पूरणगिरी झूठ नहीं बोलता है, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। मेरा भी एक सिद्धांत है, यह नाम ईमानदारी है, सिद्धांत है, न्यायवादी हो, हिंसा में विश्वास नहीं, अहिंसा में विश्वास रखता हूँ, महात्मा गांधी पर भरोसा करता हूँ, इस देश के शासन पर, लोकतंत्र पर भी मुझे भरोसा है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, या ना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रही है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रही है, ईश्वर के साथ खिलवाड़ हो रही है। ये लोकतंत्र में क्या ये मान्य होता है? आप ही निर्णय कीजिए। मेरे सामने एक उल्लू है, पक्षी है, लेकिन मेरा मोबाइल इसका फोटो नहीं ले सकता है। अब कोई वो मेरी वाणी सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे से तकरीबन अब दूरी कम करता हूँ मैं, या ना, इस समय उड़ गया है। हाँ, तकलीफ हुई है उनको, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी पक्षी को परेशान करना। लेकिन मैं जो खड़ा हूँ, ठीक 13 फुट पर ये उल्लू पक्षी बैठा था, और अब मेरे से कोई ज्यादा दूर नहीं गया है, थोड़ा दूर जाके बैठा है। यानी ये पक्षी है, अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। या ना, एक पंख वाला है, ये तो उड़ के जा सकता है इधर उधर। और ये मेरा वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, रात्रि का समय है ना, ये ऑडियो तो हो सकता है, वीडियो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा मोबाइल दिन के प्रकाश में चलता है। या ना, एक सीधा साधा मोबाइल है, लेकिन ये भी एक संजीवनी है। यो कुछ मेरे आसपास पशुधन, या ना, कुछ गायों, छोटा बछड़ा, है ना, पूरी गायों तो नहीं, है ना, 2 भर की 3 भर की कुछ है, कुल मिला के इनकी संख्या तकरीबन कुछ घूम रही है, लगभग 20 के आसपास होगी।
खाना कृपया प्रकृति से खिलवाड़ मत कीजिए। आप प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ क्या करेगी। यहाँ एक दुखद कहानी बताऊं। 2013 के अंदर केदारनाथ में, यहाँ उत्तराखंड केदारनाथ में एक भयंकर त्रासदी आई और हजारों मानव को निकल गई है। आज दिन भी कहीं धरती के अंदर लाशों गटी हुई है। यहाँ ये सच है, गिनती में कम आई है, अनगिनत ज्यादा हो गई है। ऐसी त्रासदी ईश्वर के घर में क्यों आई है, इसका जिम्मेदार कौन है? ईश्वर नहीं है, मानव है जिम्मेदार। यहाँ मैं केदारनाथ गया था, केदारनाथ तो भरा भरा था, वहाँ कोई त्रासदी नहीं थी, लेकिन मैंने त्रासदी के लक्षण देखे थे। यहाँ वहाँ क्या हो रहा था, प्रकृति के साथ क्या हो रहा था, वहाँ देविक शक्ति है, वहाँ क्या हो रहा था, यहाँ वहाँ क्या हो रहा था, यानी मैंने सुना नहीं, स्वयं देखा है। मुझे लग रहा था ये लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। यहाँ एक भोक्तावादी जीवन हुआ नहीं बढ़ना चाहिए और ईश्वरीय आनंद है। आप ईश्वरीय आनंद में विश्वास नहीं करते तो प्रकृति का आनंद लीजिए। जो भी हो, दुखद कहानी 2013 में घटित हुई है। ये सच है कि प्रकृति से तबाही आई है ना। आप क्या पूरी धरती पर तबाही चाहते हैं? पूरी धरती को तबाह करना चाहते? मोर पक्षी सबसे पहले आवाज लगाता है कि आगे कोई आपदा आने वाली है। सबसे बड़ा अलार्म है ये। इनकी वाणी अलग अलग होती है, लेकिन यह संकेत कर देता है। तो आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जगह बहुत सारी है, ये गांव इतना बड़ा है ना, पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन 25,000 बीघा क्षेत्रफल का गांव है, कोई छोटा नहीं है, छोटा नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो हमारी 2 बीघा जमीन लेनी जरूरी हो गई है। यानी इस जमीन में आधा हिस्सा तो सरकार के पास है, आधा हिस्सा इन गांव का सरकार के पास है, और आधे हिस्से में आबादी भी, कुआ भी, खेती की जमीन, घर, वेद, अवैध सब इसके अंदर है। यहाँ आधा हिस्सा तो इस जमीन, इस गांव के अंदर सरकार का है। यहाँ जो खानियों काटी जाती है सरकार का हिस्सा है, और कोई खाली जगह है तो संसार का हिस्सा है। कृपया प्रकृति के लिए ऐसा है, वो प्रकृति के लिए रखिए। यहाँ एक ओरण है, गोसर है, कृपया ये सरकारी जमीन आप मानते हैं, लेकिन ये पूर्वजों ने की है, पूर्वजों ने किए, ओरण पूर्वजों ने किए, गोसर पूर्वजों ने किए। आजाद भारत के तो लगभग मुझे जानकारी है कि 90% ये रियासत काल के ही है। अब रियासत काल में किसी ने ओरण किया है तो उसकी गलती है क्या? गलती है क्या? यानी ऐसा क्यों हो गया? वो सरकारी संपत्ति बन गई है अब। यानी उन्होंने अपना घर का हिस्सा सीना, अपने बाल बच्चों का हिस्सा कम किया, समाज का हिस्सा कम किया, अपने बिरादरी का हिस्सा कम किया। या तो ईश्वर के नाम दिया गया या फिर प्रकृति के नाम दिया गया। और आज एक दुखद बात हो गई है, उस जमीन की मालिक रक्षा करने की बजाय सरकार अपनी जागीरी मान बैठी है। अरे वो ओरण नहीं करते तो क्या फोरण होता? आज के सरकार में शक्ति है कि खातेदारी की जमीन लेकर ओरण कर दे, यानी ऐसा लगभग असंभव है। यानी जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने ऐसा होता नहीं देखा। भारतीय कोई कानून में है तो मुझे जानकारी नहीं है, कृपया मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कृपया आप प्रकृति की रक्षा कीजिए, एक ईश्वर के घर की रक्षा कीजिए। मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, यानी कोई अपराधी नहीं हूँ।
जबरन मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। मैं कोई अपराधी पहले से नहीं हूँ। या ना इतना लंबा जीवन मेरा मैंने जिया है, या ना जिया है। ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, ईश्वर का आशीर्वाद है, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, महापुरुषों का भी आशीर्वाद है। इसलिए यह जीवन है और सेवा कर रहा हूँ, ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ। या ना मेरा कार्य जारी है। कम से कम आप न्याय में विश्वास तो कीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि जमीन का अलॉटमेंट नहीं हो पाया है, या ना होना चाहिए था। धार्मिक कार्य के लिए किसी कारण बस नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने 91 नहीं करवाया। 91 कराया होता तो प्रॉपर्टी मेरे नाम की हो जाती, और मैं शून्य रखता हूँ, या ना मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं। इसलिए मैंने अपने सिद्धांत पर किया है। कोई गलत हो गया क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सिद्धांत पर अटल था। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी सब कुछ सुधर सकता है। यूँ क्या होगा, या ना एक भवन बनाया जा रहा, मन के लड्डू गड्ढे जा रहे। क्या ये सच में आगे ऐसा होगा? यूँ मरी जाएगा, इलाज होगा क्या? या ना यूँ रास्ते पे जाम लगता है, पैदल भक्ति भी आना मुश्किल हो जाता है। ऐसी जगह जो ये आगे कोई जगह ही नहीं है। या ना ठीक ये भवन बन रहा है, इसी के ठीक पास में 50 फुट दूरी नहीं है, एक यहाँ से पानी का नाला चलता है, उसके अंदर से कुछ जंगली जीव पैरों वाले इधर से उधर सूंढ़ के लिए जाते हैं और वापस झाड़ियों में छिपने आते हैं। क्या वो एम्बुलेंसों का हॉर्न सुनेंगे, लोगों का कुलाल सुनेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? कृपया